कुछ देखते हैं हमारे इंडियन एजेंसीज जो कि क्लाइमेट्स इस चेंज से लड़ने के लिए और जो भी पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इन सबको फॉलो करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करी थी, जिससे कि उनको उनको फॉलो अप किया जा सके, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। अगर वो कोई पाथ उनका सही नहीं है, तो उसको करेक्ट कर सके। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी जो पहली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री रहेगी। अगर हम जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे भी आएगा, तो वहाँ पे सबसे पहला वर्ड जिस मिनिस्ट्री का आएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं, जो भी कमेटी का फॉर्मेशन होने वाला है, जो भी पॉलिसीज फॉर्मेशन होने वाला है, वो सबसे पहले इसी मिनिस्ट्री के पास आएगा। अगली जो है हमारी, वो है आईपा, एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी इंडिया ने कमिटमेंट किए हैं, उन सबका फॉलो अप करने के लिए, उन सबका प्रोग्रेस देखने के लिए, उन कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी अगर कुछ इशू आ रहा है किन्हीं दो पार्टीज के बीच में या फिर किन्हीं दो इंटर डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज के बीच में या कोई भी डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो उस टाइम पे आईपा है जो उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, उनसे बात करेगा और कुछ अगर गाइडलाइन देना है तो वो गाइडलाइन निकालेगा। बेसिकली ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक कमेटी फॉर्म किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के थ्रू ही किया गया है। तो ये सबसे एपेक्स बॉडी रहेगी, सबसे टॉप लेवल बॉडी रहेगी। अगला जो हमारा है वो है डीएनए। यहाँ पे हमने दो वर्ड्स को लिया है, डीएनए और एनसीडीएमए। बेसिकली डीएनए एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या है कि डीएनए जो वर्ड है ये हमको क्योटो प्रोटोकॉल से मिला था। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को फॉलो अप करने वाली एजेंसी रहेगी किसी भी कंट्री में, उसको डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी कहा गया है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में जो है उसको कहा गया है एनसीडीएमए। ये एक जनरलाइज्ड टर्म है जो हमको डीएनए जो कि हमको क्योटो प्रोटोकॉल से मिला था। तो उसका मतलब ये है कि एक ऑफिस, मिनिस्ट्री और अदर ऑफिशियल एंटिटीज अपॉइंटेड बाय अ पार्टी टू क्योटो प्रोटोकॉल टू रिव्यू गिव नेशनल अप्रूवल टू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड अंडर द सीडीएम। मतलब जो भी सीडीएम के अंदर में प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उनको अप्रूवल किसी एक गवर्नमेंट बॉडी से देना होता है, तो उसको डीएनए बोलते हैं। और हम इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने जो हमारी बॉडी फॉर्म करी है, जो उसने बॉडी फॉर्म करी है, उसको बोला गया है एनसीडीएमए, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी। मतलब जो भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लगने वाले हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, तो जैसे कि हमने देखा था कि जो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, जैसे सीडीएम में और जेआई में, तो जो भी सीडीएम वाले जो है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, अगर कोई कोई दूसरी कंट्री, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अगर वो उनके एमिशन को कम करने के लिए हमारे कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगाता है सीडीएम के अंदर, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर, तो पहले इस एनसीडीएमए से उनको अप्रूवल मस्ट है। यहाँ से उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही वो एक सीडीएम प्रोजेक्ट रजिस्टर हो पाएगा, उसके बाद ही उनका इमिशन रिडक्शन काउंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है। अगली जो हमारी बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्या रोल है इंडिया की ग्रोथ में और इंडिया के अभी एनर्जी सेक्टर में। अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सुप्रीम बॉडी रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर। जितनी भी हमारा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हो, फॉसिल फ्यूल एनर्जी हो, वो सब के लिए, उन सब की पॉलिसी मेकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ही अंडर में वो सारी पावर्स है जो कि उसके लिए डिसीजन लेती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही कुछ और बॉडीज है जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को असिस्ट करने के लिए बनाई है। उसमें पहली जो है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। जब से क्लाइमेट चेंज और जब से एनर्जी, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट की बातें होने लगी है, तब से ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ चुका है। एक्चुअली में इसको फॉर्म किया गया था एनर्जी एक्ट 2001 के अंडर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इस बॉडी को बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। उस टाइम पे इसका जो रोल था वो इतना लिमिटेड, उस टाइम पे लिमिटेड रोल था। इसका काम था कि इंडस्ट्री में एफिशिएंसी को बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। बट अब जैसे ये कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट का आने वाला सिस्टम आने लग गया है, तब से इसके ऊपर काफी काफी और इसको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसके अंदर। वो आने वाले टाइम में हमको डिटेल में पता चलता जाएगा कि क्या क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का रोल आने वाला है। तो जैसे हम देख सकते हैं, इसका जो मिशन था वो डेवलपिंग पॉलिसी को डेवलप करना था, स्ट्रेटेजीज को बनाना था, जिससे कि एनर्जी हमारी कम यूज होए और हमारे जो एनर्जी इंटेंसिटी है इंडियन इकोनॉमी का, वो कम हो जाए। एनर्जी इंटेंसिटी जैसे कि हम एक बार डिस्कस करते हैं क्या होता है, हमारा जो जीडीपी है पर जो हमारा
जो भी हमारा जीडीपी है, पर यूनिट ऑफ जीडीपी के लिए हमको कितना एनर्जी हमारा यूज हो रहा है अल्टीमेटली। अगर हम उसको डॉलर के टर्म में बात करें तो एज्यूमिंग हमारा जो जीडीपी है अभी वो 3.5 ट्रिलियन है, तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के लिए हमारा पर यूनिट हम कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, एमओटी, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि हमारा एक यूनिट जीडीपी कमाने के लिए हमने कितना एनर्जी खर्च किया। तो अगर वो एनर्जी, इसका काम ये था इसको एनर्जी इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर हमारा एनर्जी इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इसका पर्पस ये था कि हमारा जो जीडीपी बढ़े, बट हमारा हमारा जो उसके लिए एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है वो कम करना था, वो कम करना है हमें। तो इसके लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जो हम दो वर्ड देख रहे हैं, सीईएम और सीईए, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर, सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर साल कंडक्ट करवाता है। इससे मतलब सर्टिफाई आप अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर बन जाएंगे और सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर बन जाएंगे। तो आप इसकी अगर और डिटेल जानकारी के लिए इसका वेबसाइट पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अभी इसका रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आई थिंक 26 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट हमारी बॉडी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करी थी, बेसिकली ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर फॉर्म की गई बॉडी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इसका डायरेक्टली रोल इतना नहीं है कार्बन मार्केट और कार्बन इमिशन से रिलेटेड, बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा जो मेन एनर्जी कंजम्पशन रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही रहेगा। तो उसके लिए अगर ग्रिड को बैलेंस करने के लिए, ग्रिड को मैनेज करने के लिए कोई अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में जो गाइड करती है, फॉर्मुलेट करती है, प्लान बताती है, वो सी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ही है। तो आने वाले जब भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सीई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हर पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली हम ग्रिड से ही कनेक्टेड है, हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ग्रिड से ही आता है। तो, तो ये आज हमने डिस्कस करी हमारी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज जो कि कार्बन इमिशन और कार्बन मार्केट से रिलेटेड थी। तो आने वाले टाइम में हम और देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे अब हम, जिसमें इन सब का यूज होगा, जिससे कि आपको इन सब का और अच्छे से इनको आपको समझने में हेल्प मिलेगी। आइए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।